हेलो एंड वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ माई प्लेलिस्ट नेमली लेट्स टॉक इन जावा। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कुछ बेसिक डेटा टाइप्स जावा के, और मैंने आपको एक बेसिक सी प्रॉब्लम दी थी जिसमें हमने देखा था एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया जिसमें प्रीवियसली डिफाइंड इंटीजर वेरिएबल का सम कर रहे थे एक डबल के साथ, यानी 23.10 के साथ। अब एरर ही मुझे क्या थ्रो करेगा, रिक्वायर्ड टाइप इंटीजर थी लेकिन मैंने प्रोवाइड किया डबल जो कि 23.10 था। समराइज़ करूँ तो इसको चाहिए इंटीजर प्लस इंटीजर, लेकिन मैंने दिया इंटीजर प्लस डबल। सॉल्यूशन क्या है कि मैं इस डबल को इंटीजर में ही कन्वर्ट कर दूं, यानी कि टाइप कास्ट कर दूं। टाइप कास्ट एग्जैक्टली यही होता है कि एक टाइप के वेरिएबल को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ एक दूसरे टाइप में। तो यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट। तो सिंपली आप देख सकते हैं ये जो डबल था मेरा 23.10 अभी ये कन्वर्ट हो चुका है इंटीजर में। इंटीजर प्लस इंटीजर स्टोर हो चुका है एक और इंटीजर वेरिएबल में। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरा आंसर यहाँ पे आ रहा है 46। दैट इज़ राइट एंड एक्सपेक्टेड आंसर। अब कुछ लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी कि राउंड ऑफ करता है 23.6। अगर मैं लिखता हूँ तो जी नहीं, ये 24 नहीं बनेगा, ये 23 की तरह ही इंटरप्रेट करा जाएगा। ज़रा देखिए 23 + 23 46। नाउ लेट्स मूव ऑन टूडेज एजेंडा जो कि था कलेक्शंस। अब कलेक्शंस तीन तरह की हमें मिल जाती हैं हमारे जावा में, एरेज, लिस्ट एंड सेट। तो सबसे पहले हम एरेज को देख लेते हैं। मैं ऊपर का सारा कोड कमेंट कर देता हूँ जल्दी से। ऑल राइट, एरे बनाने के लिए सिंपल सा फंडा है, आपको जिस भी डेटा टाइप की एरे बनानी है वो लिखिए सबसे पहले, फॉर एग्जांपल इंटीजर। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज, और माई एरे में यहाँ पे लिखता हूँ। इसकी वैल्यूज़ के लिए मैं करली ब्रेसेस के अंदर वैल्यूज़ दूंगा जो कि 1 2 3 4 5। तो यहाँ एक बहुत ही बेसिक सी एरे मैंने आपको बना कर दी है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए एज एक्सपेक्टेड। बट यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मुझे एक एक्सेप्शन मिलेगी। एक्सेप्शन भी नहीं है एग्जैक्टली, ये मुझे अपनी एरे का मेमोरी एड्रेस दे रहा है। तो कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं इसको? फर्स्ट एलिमेंट 0 और लास्ट एलिमेंट 4। अभी क्यों है ये समझेंगे, बट पहले मैं इसका आउटपुट आपको शो करता हूँ। ज़रा देखिए 1 आ चुका है। अब अगर मैं 1 लिखता तो क्या मेरा आउटपुट यहाँ पे 1 आता? जी नहीं, 2 आ गया। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो 0 इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हुई, फिर वो 1 पे गई, 3 4 5 ऐसे ये कंटिन्यूड रही। व्हाट इज़ द थिंग, यहाँ पे आइए, एरे काम कैसे करती है हम ये देखते हैं। ये मेरी रैंडम एक्सेस मेमोरी है कंप्यूटर में, और इसमें मेरी कुछ मेमोरी ब्लॉक्स हैं जो कि 1 8 से स्टार्ट होते हैं। 4 बाइट्स का यहाँ पे गैप आया 22, अगेन 4 बाइट्स का गैप, और फिर चलता गया। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो दे रहा था वो था 1, जो कि यहाँ पे ऐसे आ चुका है। उसके बाद 2, इसी तरह मैं बाकी एलिमेंट्स को भी करता हूँ यहाँ पे एलोकेट। ऑल राइट, मैंने अपनी एरे में एलिमेंट्स फिल कर दिए हैं 1 से 5 तक, और एक इंटीजर जो है 4 बाइट्स की होती है। और आप ध्यान से देखिए 8 से 22 तक 4 बाइट्स का ही डिफरेंस आ चुका है। दैट मीन्स 4 बाइट्स टेक ऑफ कर चुका है मेरा ये एलिमेंट। अब 0 इंडेक्स इसको गया, 1 इंडेक्स इसको गया, 2 इंडेक्स इसको, और ये कैरी फॉरवर्ड हुआ 4 तक। एक्सेस करने के लिए सिंपल सी बात है, अगर मुझे 3 को एक्सेस करना है तो मैं इस मेमोरी एड्रेस को नहीं लिखता। हम कंप्यूटेशन में यूजुअली मेमोरी एड्रेस की जगह मैपिंग कर देते हैं इंडेक्स की। तो 2 रेफर करता है इस मेमोरी एड्रेस को, 4 रेफर करता है इस मेमोरी एड्रेस को। ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 था और अब वापस इधर आए तो 1 जो है ये रेफर करता है 2 को, जो कि यहाँ पे मेरा आउटपुट भी आ रहा था। राइट, 5 को एक्सेस करना है तो 4, और यही मेरा आंसर आ चुका है। इसके बाद हमारा टॉपिक था लिस्ट। लिस्ट के लिए भी बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ पे आप डेटा टाइप कुछ अलग तरह से बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंपोर्ट करूँगा लिस्ट को। आप java.util से इंपोर्ट करते हैं इसे। उसके बाद जिस डेटा टाइप पर आपको लिस्ट बनानी है वो लिखते हैं। मैं इंटीजर पर ही आपको बनाकर दिखाता हूँ। लिस्ट ऑफ इंटीजर्स माई लिस्ट इक्वल टू लिस्ट डॉट ऑफ 1 2 3 4। ऑल राइट, अब ऑल काफ़ी ज़्यादा बेसिक इंग्लिश है। लिस्ट ऑफ इंग्लिश में भी यही कहते हैं 1 2 3 4 की लिस्ट, तो यहाँ पर भी बस उसी तरह हमने लिख दिया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो इसकी भी इंडेक्सिंग एग्जैक्टली सेम टाइप से होती है। फॉर एग्जांपल माई लिस्ट का 1 इंडेक्स, बट यहाँ पे मुझे एरर देगा, और वो क्या कहेगा, एरे टाइप एक्सपेक्टेड लेकिन आपने दी है लिस्ट। तो ये मुझे एग्जैक्टली क्या कह रहा है, आप इंडेक्स से जो एक्सेस करते हैं वो एरेज पर करते हैं। अगर आपको लिस्ट को एक्सेस करना है तो आपको लिस्ट एक्सेस लगाना होगा जो कि डॉट गेट है। राइट, जावा के सिंटेक्स थोड़े से ओवरवेलमिंग होते तो हैं, लेकिन जब आप इंटेलिजेंट आइडिया में आते हैं तो आपको इस तरह से सजेशंस मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है जावा में प्रोग्राम करना। फॉर नाउ गेट 1 करें, रन करते हैं। मेरा आउटपुट 2 आ चुका है जो कि एक्सपेक्टेड था। अगर मैं यहाँ पे गेट 0 करता तो मेरा आंसर ज़रा खुद सोचिए क्या आएगा। एज एक्सपेक्टेड 1 आ चुका है।
अब लिस्ट और एरे में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो लिस्ट है वो ग्रो कर सकती है। फॉर एग्जांपल मैं माई एरे में प्लस नहीं कर सकता, कुछ और एलिमेंट ऐड नहीं कर सकता। अगर मैं पे डॉट ऐड लिखूँ नहीं आएगा, बट एट द सेम प्लेस माई लिस्ट डॉट ऐड कर सकता हूँ 5। तो बेसिकली ये क्या हुआ, मैंने अपनी लिस्ट में एक 5 एलिमेंट ऐड कर दिया। इसको बेसिक स्ट्रक्चर से अगर मैं समझूँ तो ये मेरे पास एक कंटेनर था, इस कंटेनर में मैंने 1 डाला और ऐसे करते करते मैं 5 तक गया। मैं इसको इंक्रीमेंट नहीं कर रहा, लेकिन आप समझ जाइए एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब लास्टली अगर मैं एरे में होता तो ये फिक्स रहता, ये इससे ज़्यादा स्पेस को एलोकेट नहीं करता। लेकिन जब लिस्ट की बात हुई तो मैं इसमें एक और एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ और ये लिस्ट अपने आप एक्सपेंड हो जाएगी। इसकी डेप्थ मैं आपको लिंक्ड लिस्ट पढ़ाते हुए समझाऊंगा कि एग्जैक्टली ये काम करता कैसे है। फिलहाल इतना काफ़ी है कि ये म्यूटेबल होती है, यानी कि ग्रो कर सकती है और आप इसमें एलिमेंट चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल माई लिस्ट डॉट सेट आप कर सकते हो, फर्स्ट इंडेक्स पे 2 था, आप उसको सेट कर रहे हो 4। इससे क्या होगा, ये फर्स्ट इंडेक्स पे आएगा। अभी मैं इसको नेम कर ही देता हूँ। ऑल राइट, अब मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे, और मैं इसको न्यू वैल्यू सेट कर रहा हूँ 4। तो क्या होगा, फर्स्ट इंडेक्स पे 4 अपडेट हो जाएगा लाइक दिस। यहाँ पे आते हैं और अब अगर मैं इसको रन करता हूँ 1 के लिए तो ज़रा आउटपुट देखिए। ओके, कहीं पे मैंने सेमी कॉलन स्किप कर दिया है। अब क्या हुआ, कुछ एक्सेप्शन आई है मेरे पास, 19 लाइन में आई है ऐड में। ओके, सो बेसिकली ये मुझे सजेस्ट कर रहा था अगर आपको ऐड यूज़ करना है तो इस टाइप का कंस्ट्रक्टर यूज़ कीजिए, यानी कि एरे लिस्ट का यूज़ कीजिए। अब एरे लिस्ट जो है कुछ नहीं, ये एक पेरेंट क्लास है जिससे लिस्ट को डिराइव करा गया है। अगेन आपके मन में आएगा पेरेंट क्लास क्या है, तो सिंपल सी बात है, अभी आप इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा। आपको एरे लिस्ट बनानी पड़ेगी कुछ नंबर्स की, लिस्ट ऑफ नंबर्स, राइट। उसके बाद ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको रन करता हूँ, आउटपुट आ चुका है 4, सिंपल। और 4 क्यों आया है फर्स्ट पे, क्योंकि मैंने अपडेट करा था फर्स्ट इंडेक्स पे 2 की जगह 4। अब 5 जो ऐड हुआ है वो गया कहाँ एग्जैक्टली, ज़रा सोचिए। 1 2 3 4 इंडेक्सिंग 0 1 2 3, तो 5 गया होगा मेरा फोर्थ इंडेक्स पे। तो गेट 4 अगर मैं करता हूँ यहाँ पे तो मेरा आउटपुट आएगा 5 एज एक्सपेक्टेड। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है लेंथ, एक्चुअली साइज़ होती है यहाँ पे, और मैं इसको ज़रा रन करता हूँ। मेरी लिस्ट का साइज़ 5 है, अगर मैं ये ऐड नहीं करता तो मेरी लिस्ट का साइज़ यहाँ पे आता 4, राइट। समझ आया सब? चलो वापस इधर चलते हैं और अब आते हैं सेट पे। एग्जैक्टली सेट होता क्या है, हमने मैथ्स में जो सेट पढ़े थे वो एग्जैक्टली क्या थे, कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, यानी कि एक सेट में एक नंबर एक ही बार आएगा। तो यहाँ पर भी वो सिमिलर ही होता है। सेट ऑफ इंटीजर्स मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इम्पोर्ट क्लास कर लेते हैं और माई सेट इक्वल टू, अब सेट डॉट ऑफ मैं यहाँ पे दे सकता हूँ 1 2 3 4 5, लेकिन मैं पे 5 5 5 इतनी बार भी दूंगा तो भी ये एक ही बार लेगा। अगर मैं यहाँ पे साउट करूँ माई सेट डॉट साइज, ठीक है, ये एक प्रूफ होगा कि क्या ये 5 को हर बार ले रहा है। अगर ये हर बार लेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी लेंथ होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि एक ही बार लेगा तो इसकी लेंथ 5 होनी चाहिए। लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। ओके, इसने तो तड़कता भड़कता एक एक्सेप्शन दिया है, डुप्लीकेट एलिमेंट। तो काम अल्टीमेटली सेम ही कर रहा है। इसने मुझे क्या कहा है कि आपने डुप्लीकेट एलिमेंट दे दिया है, वो आपको नहीं देना है, यानी कि दिस। तो इसका यूज़ कैसे होगा, अगर ऐसी बात ही है तो मैं पहले से देख लूँगा। ऐड 5 करके देखते हैं। अगेन ऐड पे आई तो इसने मुझे कुछ और चीज़ दिया, माई सेट को रैप कर दीजिए हैश सेट में। अबे हैश सेट एग्जैक्टली उसी तरह है जैसे एरे लिस्ट थी, पेरेंट क्लास है, इसको हम डायरेक्टली यूज़ कभी नहीं करते, हम यूज़ लिस्ट करते हैं। इसी तरह हैश सेट है, यूज़ डायरेक्ट कभी नहीं करते, इससे निकली हुई क्लास सेट है उसको यूज़ करते हैं, राइट। और यहाँ पे मैंने जब ऐड करा 5, अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो ज़रा देखो 5 ही लेंथ आई है, तो अब अगर मैं ऐड कई बार चला दूँ तो क्या आना चाहिए आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक वार्निंग यहाँ पे दे रहा है, डुप्लीकेट एलिमेंट। इसने खुद डिटेक्ट कर लिया कि मैं एक डुप्लीकेट एलिमेंट दे रहा हूँ, बट स्टिल मैं इसको रन करके देखता हूँ और आंसर अब भी 5 ही आ रहा है बिकॉज ये डुप्लीकेट था। वॉट इफ ये 6 होता, तो देखो ये इंक्रीज हो चुका है, नंबर सेम सेम हो रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट करके देखते हैं, राइट। 100 ऐड किया, हो गया, बिकॉज वो यूनिक था, इसमें पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था, राइट। तो ये हमारी कुछ कलेक्शंस थी जावा के अंदर। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कलेक्शन सिर्फ इंटीजर्स की ही नहीं होती, राइट। कलेक्शंस और भी टाइप्स की हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की एक कलेक्शन बना रहा हूँ, माई स्ट्रिंग एरे,
इक्वल टू, यहाँ पे मैं वैल्यूज़ दे सकता हूँ, जैसे कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और अब मैं इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ माई स्ट्रिंग एरे का 0 इंडेक्स पर। आउटपुट क्या आना चाहिए? अश्विन, एज एक्सपेक्टेड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको 1 करेंगे तो भी आप जानते हैं कि आउटपुट आने वाला है। अब अगर मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग करता, माई स्ट्रिंग लिस्ट इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे लिस्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन अब एक काम करते हैं, न्यू एरे लिस्ट, और एरे लिस्ट में अब की बार मैं वैल्यूज़ दूंगा, और वो वैल्यूज़ देते हैं दिस एंड दिस। एरर फिर से आ गया, और ये मुझसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है कि आप यहाँ पर एरे लिस्ट के अंदर डायरेक्ट नहीं दे सकते, तो कैसे देंगे? लिस्ट डॉट ऑफ। सिंपल सी बात। अब ये लिखते हुए बहुत इजी पड़ा, लेकिन ऐसे पढ़ते हुए आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा। आप सिर्फ एक बार या 2 बार इसको खुद लिखेंगे तो आपको खुद ये इजी लगने लगेगा काफ़ी ज़्यादा। फिलहाल मैं इसको प्रिंट करता हूँ, माई स्ट्रिंग लिस्ट को, और इसका डॉट गेट 1, और यहाँ पे आ चुका है जो कि आना चाहिए। यहाँ पर पहले एरे का बनाया, फिर लिस्ट का बनाया। डिफ्रेंशिएट करने के लिए 0 कर देते हैं जल्दी से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 इंडेक्स का अश्विन आ चुका है। सिंपल इनफ। अब आप देखिए, आप एरे में तो ऐड नहीं कर सकते, लेकिन आप लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, तो मैं वही चीज़ यहाँ पे करके दिखाता हूँ। माई स्ट्रिंग लिस्ट डॉट ऐड, ऐड में मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, जैसे इज़, और इसी तरह से मैं अपना सेंटेंस फ्रेम कर चुका हूँ पूरा पूरा। तो अब मैं यहाँ पे गेट 0 1 2 3 4, और यहाँ पे आप देखिए 4 यानी कि प्रोग्राम आ चुका है। क्यों आया? 0 पे अश्विन, 1 पे शर्मा, 2 पे इज़, और 3 पे हमारा ए था, 4 पे प्रोग्राम। दैट्स इट, यहाँ पे 4 आ चुका है। इसके बाद एक डेटा टाइप है फंक्शन। तो वैसे तो फंक्शन थोड़ा सा बाद में ही देखा जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको जल्दी से ये बता दूँ ताकि आपको बिल्कुल भी डर ना लगे इस छोटी सी चीज़ से, राइट? फंक्शन भी एक डेटा टाइप ही होती है और आपके मेमोरी में स्टोर होती है। होता क्या एग्जैक्टली? जैसे हमने स्ट्रिंग देखा था, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, उसी तरह से हमारा जो फंक्शन है वो होता है कलेक्शन ऑफ कोड लाइन्स या स्टेटमेंट्स, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन। कैसे? रिटर्न क्या करेगा? कुछ नहीं, वॉइड यानी कि नथिंग। उसके आगे फंक्शन का नेम होगा, तो माई फंक्शन ब्रैकेट्स खाली, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मान लो माई फंक्शन इज़ रनिंग, ठीक है? तो ये मैंने यहाँ पे एक फंक्शन को डिफाइन करा है। दिस इज़ फंक्शन डेफिनेशन। कमेंट्स के लिए आपको डबल स्लैश करना है। कमेंट्स होते क्या हैं? ये वो चीज़ें जो आपके कोड में रन नहीं करती, इनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, तो ये आप अपने मतलब के लिए लिखते हैं, कंपाइलर इसको नहीं समझता है। आगे बढ़ते हैं, और मैं यहाँ पे माई फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन देखिए कॉल होगा नहीं। और कॉल अगर आपको डायरेक्टली करवाना है तो कैसे होगा? स्टैटिक लिखना पड़ेगा, स्टैटिक वॉइड माई फंक्शन। अब यहाँ पे देखो माई फंक्शन का ऑप्शन मेरे पास आ चुका है। अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ सबसे पहले, और माई फंक्शन इज रनिंग। अब आपके मन में डाउट आएगा ये स्टैटिक लिखने की नीड क्या थी? तो ये चीज़ मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा, ठीक है? अभी के लिए आप जरा बस इतना ध्यान दीजिए, स्टैटिक हमेशा लिखा जाएगा, रिटर्न जो करता है वो वॉइड होगा। अब इसको समझने के लिए बस मैं आपको आज वीडियो की लास्ट कंसेप्ट बता रहा हूँ। माई फंक्शन तो लिख ही लिया था, यहाँ पे लिखते हैं सम। सम फंक्शन है ये बेसिकली आपका एक इंटीजर लेगा a और दूसरा इंटीजर लेगा b, और ये आपको आउटपुट दे देगा a प्लस बी। सिंपल इनफ, ठीक है? नीचे आएंगे, अब इसको यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं। सम लिखा, इंटीजर फर्स्ट 1 था, इंटीजर दूसरा 3, तो आप देखिए a की वैल्यू 1 गई है, b की वैल्यू 3। ये a और कॉलन मैंने लिखा नहीं है, ये IDE ने खुद बताया ही कि आपका जो 1 है वो a में जा रहा है, आपका 3 b में जा रहा है, राइट? और अब जब ये रन होगा तो इसका आउटपुट मेरे पास आ चुका है। ओके, बहुत बढ़िया सा एक। आप ज़रा देखिए इसमें एरर क्या आया। साउट तो प्रिंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने इंटीजर लिखा था, यानी कि ये जो फंक्शन है कुछ रिटर्न भी करेगा। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ a प्लस बी, ठीक है? और अब मैं यहाँ पे आया इंटीजर a इक्वल टू सम, और अब मैं इस a को प्रिंट कर सकता हूँ, और आउटपुट आ गया है 4। तो एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने किया क्या है, ये जो फंक्शन था ना सम नाम का, ये एक इंटीजर रिटर्न कर रहा था। अब इजी लैंग्वेज में बताऊँ तो एक वेटर है, वेटर को आपने ऑर्डर दिया, और ये अपने अंदर उस ऑर्डर को कुक करेगा और आपको रिटर्न कर देगा प्रिपेयर्ड फूड। अबे प्रिपेयर्ड फूड जिस टाइप का होगा वो आप यहाँ पे लिखोगे। आपने वेटर से कहा मुझे इंटीजर चाहिए तो इंटीजर ला कर देगा, स्ट्रिंग चाहिए तो स्ट्रिंग ला कर देगा, राइट? सिंपल इनफ, वही आपने यहाँ पे कर दिया। और अब इंटीजर ए आपने, कंफ्यूज मत होना, ये ए अलग है वो अलग है, तो इसको मैं बोलता हूँ माई वेरिएबल, इसलिए मैं यहाँ पर भी माई वेर कर दूंगा, राइट?
अब क्लियर होगा आपको कि एग्जैक्टली काम कैसे करता है। फंक्शंस को डेप्थ में हम फ्यूचर में डिस्कस ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है और आप बेसिक अपने फंक्शन बना पाएंगे यहाँ से। ओके गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।